नमस्कार। आज मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत केस से रिलेटेड 3 अपडेट देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। पहला अपडेट यह है कि गणेश शिवरकर सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और कोरियोग्राफर, उन्होंने एक आरटीआई फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके तहत उन्होंने 5 सवाल पूछे हैं सीबीआई से। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने आरटीआई फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत केस से रिलेटेड, और उन्हें वार्निंग दी है 14 जून से पहले मुझे, हम एसएसआरियंस को सीबीआई की तरफ से जवाब मिलना चाहिए, वरना 14 जून को एक स्ट्रिक्ट एक्शन वो लेने की बात कर रहे हैं गणेश शिवरकर। जो आरटीआई है उसको मैंने पढ़ा और उसमें 5 सवाल पूछे गए हैं सीबीआई से। पहला पॉइंट ये रखा गया है सीबीआई के सामने कि सुशांत सिंह राजपूत केस से संबंधित जो एफआईआर है उसकी कंप्लीट रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड किया जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड बताया जाए कि अभी तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी एक्यूज्ड है, जो सस्पेक्टेड है, जो अपराधी है, जो आरोपी है, ये लोग कौन है, इसकी पूरी कंप्लीट लिस्ट जो है हमें प्रोवाइड की जाए। चौथा पॉइंट ये रखा गया कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अभी तक कौन से स्टेज तक पहुंच चुकी है और जो चार्जशीट है वो कब फाइल करी जाएगी इन आरोपियों के खिलाफ। और पांचवा पॉइंट ये रखा गया कि अगर सीबीआई कोई एक्शन नहीं ले रही है तो उसके पीछे का रीजन बताया जाए कि क्यों सीबीआई एक्शन नहीं ले रही है या नहीं ले पा रही है। तो ये 5 पॉइंट है, आप पढ़ लेना अच्छे से, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैंने आपको हिंदी में आसान भाषा में समझा दिए हैं। सो ये आरटीआई एक बहुत ही लॉजिकल, एक बहुत ही कैलकुलेटिव स्टेप है जो कि रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हमें जानने का अधिकार है कि सीबीआई इंक्वायरी कहां तक पहुंची है, क्या स्टेप लिए गए हैं, जो आरोपी है उनकी लिस्ट क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन अभी कौन से स्टेज पर है, और पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड वो हमें प्रोवाइड किया जाए। इसके बाद मेरी गणेश शिवरकर से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि इस आरटीआई को सीबीआई ने एक्नॉलेज किया है एंड अकॉर्डिंग टू लॉ जिसके खिलाफ आरटीआई होती है उसको 20 दिन के अंदर अंदर उस आरटीआई का जवाब देना पड़ता है। एंड आई होप कि 20 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 14 जून से पहले, सीबीआई आगे आकर पूरी बात रखेगी अपनी कि क्या हो रहा है इस केस के अंदर प्रॉपर्ली। दूसरा अपडेट यह है कि एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक बात सामने रखी है कि प्लीज चेक सचिन वाजे लोकेशन ऑन 13 जून 2020 फ्रॉम 8 PM ऑनवर्ड्स। यानी कि 13 जून की रात को 8 बजे के बाद सचिन वाजे कहां थे उसकी पूरी लोकेशन चेक करी जाए। सचिन वाजे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिनका नाम अभी एंटीलिया केस में आया था और वो अभी एनआईए के कब्जे में है। एनआईए ने उनको गिरफ्तार कर रखा है और उनसे पूछताछ चल रही है। तो ये मांग रखी गई है विवेकानंद द्वारा, 13 जून की रात को 8 बजे के बाद सचिन वाजे कहां थे वो पूरी लोकेशन उनकी ट्रैक करी जाए, क्योंकि जैसा कि हम एसएसआरियंस को पता है कि 13 जून की रात को ही जो है इस काम को अंजाम दे दिया गया था। 14 जून को सिर्फ एक नाटक हुआ था, एक तमाशा हुआ था, एक रची रचाई स्टोरी करी गई थी जो कि पूरी की पूरी फेक थी। सारा काम 13 जून की रात को ही हो गया था। तो 13 जून की रात को सचिन वाजे कहां थे, 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद कहां थे वो पूरी लोकेशन ट्रैक होनी चाहिए, क्योंकि सचिन वाजे का पुराना रिकॉर्ड काफ़ी खराब रहा है। पहले भी उनके ऊपर काफ़ी चार्जेस लगाए गए थे और अब एंटीलिया केस में उनको एनआईए ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है और उनसे पूछताछ चल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया गया है एडवोकेट विवेकानंद द्वारा। तीसरा अपडेट जो काफ़ी अच्छा अपडेट है, तीसरा अपडेट यह कि 10वीं क्लास की स्कूल बुक्स में सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो है बताया गया है। जी हाँ, इरफान खान और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को 10th की स्कूल बुक्स में। पहले बात करते हैं इरफान खान के बारे में। इरफान खान के बारे में लिखा गया कि 29 अप्रैल 2020 को वो हमें छोड़ के चले गए थे। उनकी एज 53 की थी। उन्होंने बहुत सारे रोल्स करे हैं बॉलीवुड में भी और हॉलीवुड में भी। इसी के साथ साथ उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है पान सिंह तोमर के लिए बेस्ट एक्टर का। और उनकी कुछ बेहतरीन मूवीज हैं जैसे कि लंच बॉक्स, पीकू और द नेम शेक। और अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। उनके बारे में लिखा गया है कि फेमस बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जो कि 14 जून को हमें छोड़कर चले गए थे, वो मात्र 34 साल के थे और उन्होंने बहुत सी पॉपुलर फिल्म्स में काम किया है जैसे कि MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी और उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा, जो कि उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। और वो मूवी एक रीमेक थी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की। तो सुशांत सिंह राजपूत और इरफान खान के बारे में जो है नोटबुक्स में पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत को एक नोटबुक में दिखाया गया था एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो सुशांत सिंह राजपूत का करैक्टर, सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनैलिटी, सुशांत सिंह राजपूत के किए गए काम, सुशांत सिंह राजपूत का एक ऑरा, वो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद भी लोगों के साथ है। लोग अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के काम को सराहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत को एज अ गुड एग्जाम्पल, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग लोगों के सामने पेश करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक इंसान जो इस दुनिया में नहीं है उसके गुणगान उनके जाने के बाद भी हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि क्या अपडेट है सुशांत सिंह राजपूत केस में और सुशांत सिंह राजपूत की उपलब्धियां जो उनके जाने के बाद भी सामने आ रही है।
मेरी पिछली कुछ वीडियोस में आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही बेहतरीन था। आपने उन वीडियो को शेयर किया, कमेंट्स किए, बहुत सारे लाइक किया और आपने अपना सपोर्ट दिखाया। ये सपोर्ट देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियोस बनाता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाएं और इन वीडियोस को शेयर करें, लोगों तक फैलाएं और लोगों को बताएं। सुशांत सिंह राजपूत केस अभी ठंडा नहीं हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना भी बाकी है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए हम लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाता। तब तक के लिए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।